हिंदू राष्ट्र के लिए सभी मूल्यों को मारना चाहते हैं हम, सभी कटुओं को, मूल्य को। इस बच्चे की उम्र कितनी हो सकती है? पूरे मुंह में रंगाई पुताई के बाद भी इसका कायदे से चेहरा नजर नहीं आ रहा है। इसके माँ बाप इसे नालायक बोलते हैं। बेचारे के पास कोई काम धंधा नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, बस मुल्लों को मारकर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। रोज 5000 राधे राधे नाम जप करते हैं, तब पर भी हमको घर पे सब कोई नालायक बोलता है। क्योंकि मुल्लों ने उत्पात मचा रखा है, जीना हराम कर रखा है इन मुल्लों ने। मुल्लों को मारने के चक्कर में हिंदू राष्ट्र के पुरोधाओं का क्या से क्या हाल हो गया। कौन नालायक बोलता है? मेरे पापा दीदी बोलते हैं कुछ करते नहीं। कुछ काम करते हो? नहीं, अभी नहीं। तो काम भी करो ना बेटा। जो काम सोचे हैं वो थोड़ा कठिन है। क्या? हिंदू राष्ट्र के लिए सभी मूल्यों को मारना चाहते हैं हम। चमगादड़ की शक्ल वाले इस नफरती जमूरे के कच्छे में 5-5 छेद नजर आएंगे। यकीन ना हो तो इसका पैंट उतार कर देख लीजिए। पर अगर भारत के मुसलमानों को मार देता है तो समझ लीजिए 4 धाम घूमने का पुण्य इसे तुरंत मिल जाएगा। ऐसे लोगों को शास्त्रों में बैरागी कहते हैं, मेडिकल की दुनिया में पागल कहते हैं, पागलों की दुनिया में दीवाना कहते हैं, और जाहिलों की दुनिया में इसे कहते हैं बाप रहे अंधेरे में और बेटे का नाम पावर हाउस। हमारे देश में धर्म के नशे ने इंसान को हैवान बना दिया। ऐसे ही घरों की हालत बद से बदतर होती है। बेचारा बाप मजदूरी कर रहा होता है, माँ दूसरों के घरों में चूल्हा चौका बर्तन कर रही होती है, बहन कुंवारी बैठी होती है, और बेटा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। माँ ने होली दिवाली सब एक ही साड़ी में गुजार दी, बेटवा मुल्लों की चूड़ी टाइट करना चाहता है। सभी कटुओं को, मूल्य को। अम्मा बीमार पड़ी है, दवाई के लिए पैसे नहीं है, सरकारी अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, स्कूल में टीचर नहीं है, बेटा कह रहा है मुल्लों को मारना है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। बेटा प्रवचन सुना रहा है कि मुल्लों ने जीना मुश्किल कर दिया है, बाप की धोती फटी है, बेटा मौलवी साहब का पजामा फाड़ना चाहता है। वो भी तो हम लोग का नुकसान करते हैं, आए दिन दंगा फैलाते रहते हैं। मोदी जी 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त की राशन दे रहे हैं, बेटा मुफ्त का राशन दबा कर खा रहा है, घर की फटी चादर ओढ़ कर सो रहा है। मौका आने पर कांवड़ यात्रा पर जाता है, जेब में पैसे नहीं है, बेटा सड़क पर फैल कर चलता है। कांवड़ खंडित होने पर सबको पीट रहा है, खुद के दम पर एक बाइक तो खरीद नहीं सकता, साइकिल तो खरीद नहीं सकता, नौकरी कर नहीं सकता, खुन्नस में बेरोजगारी का फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है, दूसरों की गाड़ी तोड़ रहा है, हिंदू राष्ट्र का चिलम चढ़ाकर धुआं धुआं कर रहा है, और घर लौटकर बेटा कहता है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, मुल्लों को मिटाना है। खुद के तन पर कच्छा नहीं, बेटा मुसलमानों के कपड़े उतारना चाहता है। साइकिल में हवा भरने के पैसे नहीं, टायर पंक्चर है, पर बेटा मुसलमानों को पंक्चर पुत्र कहता है। राहुल बाबा कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। दलित पिछड़ा की राजनीति करने वाले कहते हैं कि हम ही देश में 60-70% हैं और हमें ही दबाया जाता है, हमें ही सताया जाता है, मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता, घोड़ी चढ़ने नहीं दिया जाता। जबकि हालत यह है कि चंद फीसद आबादी वाला ब्राह्मण, चंद फीसद आबादी वाला क्षत्रिय ठाकुर, चंद फीसद आबादी वाला भूमिहार सवर्ण हिंदू होकर मुसलमानों के साथ एक ही थाली में खा सकता है, एक ही घर में रह सकता है, यारी और दोस्ती यहाँ तक कि रिश्तेदारी भी निभा सकता है, एक दूसरे के साथ रोजगार कर सकता है। पर 80% आबादी का, 70% आबादी का, 60% आबादी का ढोल पीटने वाले दलित पिछड़ा आदिवासी मुसलमानों के नाम सुनते ही कट्टर हिंदू बन जाते हैं साहब। वाकई इस देश में धर्म के नाम पर नौजवानों के भेजे में अकल खत्म हो गई है, दिमाग में गोबर भर गया है। गाय के नाम पर मुस्लिमों की तलाश हो रही है। 1 रुपए का पैरासीटामोल की टिकिया खरीदने की जिसकी औकात ना हो, चड्डी में इतने छेद हैं कि गिनने लायक नहीं बचे, पर बेटा कह रहा है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। अरे मूर्खों, जब भारत में मुसलमान नहीं था तब कौन सा राष्ट्र था? तब राजाओं और महाराजाओं के दौर में कौन सा राष्ट्र था? अगर भारत में मुसलमान ना होता तो कई लोगों की राजनीति फीकी पड़ जाती, ना कोई पीएम बनता, ना कोई सीएम बनता, ना कोई यूनियन मिनिस्टर बनता, ना कोई पाकिस्तान का वीजा पासपोर्ट देने वाला मंत्री बनता, ना कोई गौहत्या के नाम पर मॉब लिंचिंग होती, ना बुलडोजर का आविष्कार होता, बल्कि सब जाति के नाम पर आपस में लड़ रहे होते, भिड़ रहे होते, कत्लेआम कर रहे होते। मुल्लों की देन है, गौर से सुनिए, मुल्लों की देन है कि दलित पिछड़ों की एक बड़ी आबादी ने जातिवाद, छुआछूत और ब्राह्मणवाद को लात मारकर इस्लाम कबूल किया। आज इसी 14% मुल्लों की आबादी को मिटा देने की कसम खाने वाला बेटा कह रहा है कि घर वाले उसे नालायक कहते हैं, मुल्लों को मिटाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। वाकई बना लो हिंदू राष्ट्र, पर इतना तो जरूर बताओ
कि 1000 साल पहले ही एक राष्ट्र हुआ करता था, गले में हांडी, पीठ पीछे झाड़ू, बदन पर थोड़े से कपड़े हुआ करते थे। औरतों को अपनी छाती ढकने का अधिकार नहीं था, कपड़े नहीं पहन सकती थी अपने छाती पर। तब कौन सा मुस्लिम राष्ट्र था? टीपू सुल्तान नाम के एक मुल्ले ने औरतों को छाती ढकने का हक दिया, जिसे एक मासूम बच्चा दूध पीकर अपना पेट भरता है, वो वाला हिस्सा। तब वो कौन सा राष्ट्र था? तब वो कौन सा राष्ट्र था जब मरे हुए जानवर के मांस को खाना ही कुछ लोगों का पेशा हुआ करता था? उस जानवर का नाम क्या था? जरा नाम तो बताओ, बताओ कि आखिर वो कौन सा राष्ट्र था? 1000 साल पीछे भी मत जाओ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के महाड में तालाब का पानी अपनी होठ से लगाया था, क्योंकि उन्हें पानी पीने का हक नहीं था। बेरोजगारों की भीड़ शोभा यात्रा निकालती है, तीर तलवार गड़ासे लहराकर हिंदू राष्ट्र का आह्वान करती है, हिंदू राष्ट्र का शंखनाद करती है। मस्जिदों के सामने कमर हिला हिला कर नाचता है, बेटा डीजे की धुन पर थिरक थिरक कर नाचता है, और फिर बाबा के दरबार में पहुंचकर कहता है मुल्लों को मारना है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। जेब में 5 रुपया नहीं, एक चॉकलेट खरीदने की औकात नहीं, बेटा कह रहा है मुल्लों को सबक सिखाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जबकि हालत यह है कि भारत का हिंदू भारत की इस पावन भूमि को छोड़कर विदेशों की तरफ भाग रहा है। लाखों हिंदुओं ने जय श्री राम के नारे का त्याग कर दिया, भारत की नागरिकता ही छोड़ दी, दूसरे देशों की नागरिकता हासिल कर रहे हैं। और बेटा पैंट की फटी हुई जेब में हाथ डालकर बोल रहा है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, मुल्लों को मिटाना है। 90 लाख भारतीय मुस्लिम देशों में जाकर नौकरी कर रहे हैं। यूपी, बिहार, एमपी वाले दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई जाकर मजदूरी कर रहे हैं, सर पर ईंट पत्थर ढो रहे हैं, बोझा ढो रहे हैं। बेचारा बाप दिन रात पेट पाल कर परिवार के लिए दाने दाने का इंतजाम करता है, और बेटा कह रहा है हिंदू राष्ट्र बनाना है, मुल्लों को मारना है। घर वाले नालायक कहते हैं, इससे ही कहते हैं घर में ही नहीं दाने अम्मा चली भुनाने। गाय कूड़े में टहल रही है, सड़क पर घूम रही है, दिन रात कीचड़ में लौट रही है, कूड़ा कचरा सड़ा हुआ गला हुआ अनाज खा रही है, और गाय की चिंता करने वाला बेटा कह रहा है मुल्ले गाय को मारते हैं, गौ हत्या कर देते हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, मुल्लों को मारना है, मिटाना है। गाय काट देते हैं, लड़कों को काट देते हैं, रामनवमी में जुलूस निकालते हैं, पत्थरबाजी करने लगते हैं। बताओ कि आखिर वो कौन सा राष्ट्र था? एक गरीब का बच्चा खिड़की से झांक कर पढ़ाई करता था, उसे पानी पीने का भी हक नहीं था कि उस सार्वजनिक स्थल से पानी पी सके। आखिर वो कौन सा राष्ट्र था? छुआछूत और अछूत को मिटाने वाला मुसलमान था, इस्लाम था। अगर भूल गए हो तो फिर से याद करो, उसके बाद कहना कि मुल्लों को मिटाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और विभाग की निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।